जिनको जो काम मिला है वो कर नहीं रहे हैं। इनको तेज प्रताप जी सेना बना रहे हैं और मूल रूप से इनका काम है वानिकी का। कहीं पौधारोपण तो कराया नहीं, एक वन संरक्षण में गए नहीं। इनके हरकत और वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि किसी नशेड़ी को देख रहे हैं और उसका वक्तव्य सुन रहे हों। ये पूर्णतः एक नशेड़ी का व्याख्यान हो सकता है जो तेज प्रताप यादव जी ने कहा। कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है, धार्मिक आध्यात्मिक बौद्धिक विकास अगर समाज का हो पा रहा है तो इससे इनको क्या तकलीफ है, लेकिन सिर्फ तुष्टिकरण के नाते किसी को लुभा लें और अपने शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर या राजनीति पर, उसका बिना आकलन किए हुए अलबल बोलना, अपना काम नहीं करना इनका और इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का काम है। आरजेडी सनातन विरोधी है। आरजेडी न कोई विरोधी है न कोई समर्थक है। ये शुद्ध रूप से तुष्टिकरण का राजनीति करने के लिए और समाज में जातीय उन्माद फैलाकर और सामाजिक सांप्रदायिक भाव को बिगाड़कर कैसे वोट को सत्ता में तब्दील किया जाए और नोट से वोट और वोट से नोट की राजनीति किया जाए, इसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। क्या बागेश्वर धाम बाबा के बिहार दौरे से बीजेपी को पॉलिटिकल लाभ मिलेगा? बीजेपी का राजनीतिक लाभ क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद का विषय है। पहले सामाजिक लाभ तो होने वाला था। अगर किसी का आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास हो रहा है, समाज में नैतिकता की उपस्थापना जो होती है हमेशा धर्म से होती है। धर्म से जुड़े हुए लोग ही ज़्यादा नैतिक होते हैं, ऐसा अमूमन अध्ययन में पाया गया है। तो जो विचार से ओतप्रोत व्यक्ति रहेगा वही जो रहेगा नैतिक रहेगा। जिसको किसी विचार से लेना देना नहीं है वो क्या नैतिक रहेगा। बागेश्वर बाबा अखंड भारत की बात करते हैं, खुद को सच्चा सनातनी बताते हैं। आरजेडी इसका विरोध क्यों कर रही है? आरजेडी इसका क्यों विरोध कर रही है तो आरजेडी से पूछना पड़ेगा पूरे आरजेडी की सहमति है भी कि नहीं। ये जो चंद्रशेखर हैं शिक्षा मंत्री, इनका वक्तव्य आया है कि आडवाणी की तरह हो सकते हैं गिरफ्तार। तो आडवाणी के बाद इस देश में क्या हुआ वो तो इनको मालूम ही होगा कि वही चीज़ को लाना चाहते हैं ये देश में। और इनको जो जो काम मिला, यही औरंगाबाद में यादव कॉलेज के प्रोफेसर थे, हम किसी ने इनको देखा नहीं होगा। तो जिस समय पढ़ाने का काम मिला उस समय पढ़ाए नहीं। अब शिक्षा मंत्री का काम मिला है तो कभी 1500 साल पुराना एक पुस्तक का कुछ रचना को लेकर घूम रहे हैं। स्कूल में बेंच डेस्क है कि नहीं, मगध यूनिवर्सिटी का 1.5 लाख कॉपी गायब है, इस पर इनको कोई चिंता नहीं है। जबकि जेडीयू बागेश्वर धाम बाबा के समर्थन में है। जेडीयू का स्थिति जेडीयू ही जाने या भगवान जाने। एक बहुत पुरानी कहावत है, लिखे हम पढ़े खुदा। वैसे जेडीयू को भी नहीं पता है कि उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या है और उसके क्रियान्वयन में क्या है, उसके गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या है, वो कहते क्या हैं करते क्या हैं। वो एक ऐसे डमरू हैं जो कभी भी दोनों तरफ से बच सकते हैं। बिल्कुल गलत है। इतने ऊंचे पद पर बैठकर इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए मंत्री जी को। बागेश्वर धाम जी काफ़ी पूजनीय बाबा हैं सनातन धर्म के, और सनातन धर्म के ही नहीं बल्कि सभी धर्म के हैं। वो मानवता की बात करते हैं और मानवता सभी धर्म में है। और इस तरह से मंत्री के पद पर बैठ के बोलना उचित नहीं है। बिहार किसी का है नहीं, वो जनता के ताकत से बैठे हुए हैं और इतने सम्मानीय व्यक्ति के खिलाफ अगर बोलेंगे तो उनको भी जनता सत्ता से बाहर कर देगी। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो काफ़ी लोकप्रिय हैं, अच्छी बात बोलते हैं, माँ बाप का सेवा करने के लिए बोलते हैं, बात बोलते हैं। उनके स्वागत के लिए हम लोग पूरे बिहार वासी खड़ा हैं। क्यों आरजेडी ही क्यों विरोध कर रही है? अब उनकी मंशा है, अब क्यों विरोध कर रहे हैं। यही देखिए सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा में यही अंतर है। हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि सरकार हमारे धर्म में दखल नहीं देगी, लेकिन ये हमारे जो बिना पढ़े लिखे मंत्री जी बने हुए हैं वो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही समझ रहे हैं कि सरकार आपके धर्म को पालन नहीं करने देगी। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि सरकार हमारी है। सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार जनता की होती है और जनता जिस दिन चाहेगी उनको उतार देगी सत्ता से। वो फिर बांसुरी बजाने चल जाएंगे वृंदावन। अब धीरेन्द्र शास्त्री हों चाहे कोई और भी संत महात्मा साईं फकीर साधु हों, ये लोग क्या राजनीति करेंगे। इनका काम तो समाज को दिशा देना है। और कोई बागेश्वर सरकार चर्चित हैं, लेकिन अब वो आ रहे हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि बिहार में कोई माहौल ख़राब हो जाएगा और इस तरह की बातें चल रही हैं। तो अगर सरकार तो अनुमति भी तो देती है, तो अगर लगता है सरकार को कि उनके आने से कोई
आपत्तिजनक स्थिति हो जाएगी, विवाद की स्थिति हो जाएगी, तो उनको जो अनुमति दी जाती है उसी में शर्त जोड़ दें कि कोई आपत्तिजनक बयान नहीं देंगे। बागेश्वर सरकार आरजेडी ही क्यों विरोध कर रही है? अब लोगों का, पॉलिटिकल पार्टियों का तो अपना अपना तरीका है, अपने अपने नफ़ा, राजनीतिक नफ़ा नुकसान के लिहाज से वो किसी चीज़ पर बोला करते हैं। तो सामान्य लोग उनको देखा करते हैं, हम लोग देखेंगे कि क्या इनका राजनीति चल रहा है। पब्लिक बाद में चुनाव में तय करती है पब्लिक इनके रवैये के आधार पर, तो हम लोग देखेंगे उसको। तेज प्रताप सेना को भी तैयार किया। तेज प्रताप जी सेना क्या तैयार किए, उन्होंने एक छोटा सा संगठन बना रखा है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं DSS के नाम से। तो बहुत बड़ी सेना नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। और सरकार में रहते हुए अगर सेना बना के चलेंगे अगर इस तरह का, तो ये गलत होगा। यहाँ तक धमकी दी है कि सरकार हमारी है। हाँ, सरकार उनकी है तो सरकार आपकी है, तो सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करेंगे क्या? सिर्फ सरकार ही है, आपके ऊपर भी और भी हैं। कोर्ट है, अदालत है, मामला अदालतों तक पहुंच सकता है। देखिए, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। सेकुलर कंट्री होने के नाते यहाँ सभी धर्मों के धर्मगुरुओं या सभी धर्मों के जो भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं, चलाने, अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करने की सबको आज़ादी है। और इसी आज़ादी के तहत बागेश्वर वाले बाबा जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावे अगर कोई कानून से हट के काम करता है तो उसके लिए भारत का संविधान है और संविधान के अंतर्गत उसमें दंड का भी प्रावधान है। अगर कोई नेता, मंत्री या फिर अन्य सामाजिक व्यक्ति अपना निजी संगठन या निजी सेना बनाकर किसी का विरोध करने की बात करता है तो हम उससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलत है, उस गलत व्यक्ति को रोकने के लिए, उसे जेल भेजने के लिए भारत का संविधान काफ़ी है। यहाँ निजी सेनाओं का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, आखिर आरजेडी ही विरोध क्यों कर रही है और जदयू जबकि नहीं? बिहार में मुख्य रूप से जो सक्रिय राजनीतिक दल हैं, जिन्हें लगता है कि वे सेकुलर हैं और उनकी जो परिभाषा सेकुलरिज्म की होती है, उस हिसाब से जदयू और राजद दोनों आते हैं। राजद अपने आप को ज़्यादा सेकुलर परिभाषित करने की कोशिश करता है और इसी को लेकर मुझे लगता है कि राजद के नेता इस तरह से मुखर होकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री को रोकने के लिए सेना की तैनाती भी तेज प्रताप के द्वारा कर ली गई है। नहीं, सेना की तैनाती नहीं होगी। तेज प्रताप जी का वो उनका निजी संगठन के लोग होंगे। सेना तो आर्मी, भारत की आर्मी अब राज्य के सीमाओं के अंदर तो आती नहीं है, वो तो बॉर्डर पे रहते हैं। चूँकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी संगठन और सेना की ज़रूरत है किसी को रोकने के लिए। उनको रोकने के लिए भारत का संविधान ही काफ़ी है, बिहार राज्य का कानून और बिहार राज्य की पुलिस ही काफ़ी है। अगर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गलत करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा। अगर वो कोई गलत बयानी करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा और बिहार पुलिस कार्रवाई करेगी। किसी नेता या किसी व्यक्ति को या किसी सामाजिक संगठन को निजी सेना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनातन को लेकर क्या कहेंगे? सनातन एक धर्म है, एक जीवन शैली है जिसमें कई पंथ हैं, कई धारा है। लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इस धर्म को मानते हैं। इसमें कई धाराएं हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं और भी कई कुछ बातें हैं जिसमें अगर हम यहाँ बोलते हैं तो विवाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इसमें कई धाराएं हैं।